हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शेक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम इस पार्टनरशिप की क्लास थर्ड करने वाले हैं और इस क्लास में आज हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन देखा गया है। तो इस क्लास को बहुत ध्यान से देखना। अगर आप एक क्वेश्चन भी ध्यान से समझ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आज जो हमारे क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ए एंड बी इन्वेस्टेड इन द रेशियो 5:3 इन अ बिजनेस। इफ 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी एंड एज शेयर इज ₹900, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। देखो इन्वेस्टमेंट का रेशो गिवन है, टोटल प्रॉफिट में से जो 10% है वो तो चैरिटी में चला गया, उसके बाद जो ए को शेयर मिलता है वो क्या मिलता है ₹900 का। हमें फाइंड करना है टोटल प्रॉफिट। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। बहुत ईजी मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड होगा ये सॉल्व करने का। सबसे पहले देखिए 100% होता है कोई भी आपके पास कंप्लीट अमाउंट, ठीक है। हमने क्या मान लिया, जो टोटल हमारे पास प्रॉफिट है वो क्या हो गया 100% हो गया। 100% में से जो 10% है वो कहाँ चला जाएगा चैरिटी में। तो कितना परसेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 90% आपके पास बच गया। यही 90% में से ए और बी लेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ देखिए, अब यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है दैट इज़ 5:3। क्लियर। अब ये 5:3 है, साथ में आपको टाइम नहीं दे रखा, टाइम होल ईयर के लिए, तो वो टाइम क्या होगा दोनों के लिए सेम होगा कि नहीं होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इज इक्वल टू जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा वो 5:3 तो होगा। तो यहाँ से क्या समझाया जा रहा है आपको कि जब भी आपके पास टाइम पीरियड जितने भी पर्सन बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं पार्टनर्स है, अगर उन सबका टाइम पीरियड सेम होगा तो जो कैपिटल का रेशियो होगा वही क्या हो जाता है रेशियो प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कैपिटल का रेशियो दे रखा है 5:3, तो आप उससे बोल सकते हैं कि आपके पास जो प्रॉफिट का रेशियो है वो क्या दे रखा है 5:3। होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपको बोल रहा है जो ए है वो कितना शेयर ले रहा है, दैट इज ए के पास कितना शेयर है ₹900, बट आपके अकॉर्डिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कितना है 5 है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे आएगी, 900/5 करके कट कीजिए। 5 इंटू 1 5 8 41 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 180। होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 180। अब हमें क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो ठीक है, पहले यहाँ से टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। तो यहाँ से टोटल प्रॉफिट आपके पास कितना है 8 है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास 180। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 180 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 144 एंड 0। ये आ गया आपके पास प्रॉफिट। बट ये प्रॉफिट किस चीज़ का है, देखिए ध्यान से। ये जो प्रॉफिट आपके पास आया है यह है 90% का, यानी 90% किसके इक्वल आया है 1440। हमें कितना निकालना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है, और टोटल प्रॉफिट कितना होता है 100%। ठीक है, कैसे निकलेगा, अगर 90% इसके इक्वल है तो 100% के लिए कैसे करते हैं, इसको 90 से डिवाइड कर देंगे इंटू 100। से परसेंट का साइन तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 गई, 9 इंटू कट होगा ना 9 की टेबल में, यस डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करें। 9 इंटू 1 एंड हियर 654। यहाँ पे आपके पास आ गया 1600 रुपीज़। मीन्स जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना आ गया आपके पास 1600 रुपीज़। दैट्स योर आंसर। होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन देखिए इस टाइप का, अगर कोई डाउट रहा होगा तो उस क्वेश्चन में कन्फर्मली आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A and B invested in the ratio 4:9 in a business. If 8% of the total profit goes to charity and A's share is ₹460, find the total profit. सेम है क्वेश्चन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज्ड है। देखिए कैसे होगा, अगेन हम लेट कर लेंगे कि टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है, दैट इज 100%, जिसमें से 8% तो आपका चला गया चैरिटी में। तो कितना परसेंट रिमेनिंग रह गया, दैट इज 92%। अब ये 92% का क्या हो जाएगा, शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, कौन कौन शेयरिंग करेगा, ए एंड
बी। और ए और बी किस रेशो में शेयर करेंगे? जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है, बिकॉज यहाँ पर दोनों का टाइम पीरियड क्या है? सेम है। तो हम कैपिटल वाला ही रेशो, प्रॉफिट का रेशो यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको समझाया था प्रीवियस क्वेश्चन में। अब यहाँ आ गया आपके पास 4:9। अब अगेन आपको गिवन है जो ए का शेयर है दैट इज 460, बट रेशो के अकॉर्डिंग 4 है। अब रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 460। तो यहाँ से जब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 460/4। सॉल्व कीजिए। 4 × 1, 4 × 1, 1 एंड 4, यहाँ 2 बचेगा। 4 × 5 = 20 मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 115। क्लियर? अब यहाँ से टोटल प्रॉफिट आपके पास कितना है? 4 + 9 दैट इज 13, और 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 115। तो 115 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1495। क्या यही आपके पास टोटल प्रॉफिट है? नो, ये आपके पास टोटल प्रॉफिट नहीं है। ये जो प्रॉफिट है ये आया 92% का। हमें क्या फाइंड आउट करना है? 100% का। देखिए 92% किसके इक्वल आया? 1495 के। तो 100% किसके इक्वल आ जाएगा? 1495/92 × 100। सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके आपका जस्ट आंसर आ जाएगा 1625 रुपीज़ आंसर। आज की क्लास में इसी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगेन जो आज चैनल में फर्स्ट टाइम आए थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर क्वेश्चन का बेस्ट शॉर्ट मेथड आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे बेस्ट शॉर्ट मेथड इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू।